तुम मेरे भाई से शादी कैसे कर सकती हो मिशा? तुम तो मुझसे प्यार करती थी। अपने ही भाई की बाहों में मिशा को देख अर्जुन का दिल टूट गया था। किस प्यार की बात कर रहे हो अर्जुन? वो हमारा बचपन था। बचपना? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी मिशा, और उसी हादसे के कारण मैं 6 साल तक कोमा में पड़ा रहा। मेरे गार्ड्स रोज मेरी जान बचाते हैं अर्जुन। तो क्या मैं उनसे भी शादी कर लूं? अर्जुन यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये वही मिशा है जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी। और वैसे भी मैं एक बदचलन औरत के नाजायज औलाद से कभी शादी नहीं करूंगी। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलने की? अर्जुन मिशा की ओर आगे बढ़ा, तभी कबीर ने एक जोरदार मुक्का उसे मार दिया। पहले से कमजोर अर्जुन नीचे गिर गया। खबरदार, तूने अगर मेरी मंगेतर को छुआ भी। शालिनी अर्जुन को उठाने की कोशिश करने लगी। जानवर हो क्या? ये अभी अभी कोमा से बाहर आया है। ये तुम्हारा भाई है। भाई? ये मेरा सौतेला भाई है। और तू चालाक औरत, मुझे अच्छी तरह पता है तूने मेरे बाप को अपने जाल में कैसे फंसाया था। कबीर के हर शब्द तीर की तरह शालिनी के दिल में चुभ रहे थे। अर्जुन के भीतर गुस्से की आग भड़क रही थी, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। अर्जुन, ये लो 50 लाख का चेक। तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। इसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी नजर में मेरी औकात 50 लाख की है ना? अर्जुन ने चेक को टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया और उन कागज के टुकड़ों को मिशा के चेहरे पर उड़ा दिया। लेकिन अब मेरी नजर में तेरी कीमत कुछ भी नहीं रही मिशा। अर्जुन अपनी माँ के साथ वहां से जाने लगा। सुनो अर्जुन। मिशा की आवाज सुनकर अर्जुन के पैर रुक गए। भिखारियों के लिए बाहर खाना लगवाया है, दोनों माँ बेटा जाकर वहीं खा लेना। आंखों में आंसू लिए शालिनी और अर्जुन उस आलीशान घर से बाहर आ गए। शालिनी को अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। वो जानती थी कि अर्जुन मिशा से कितना प्यार करता था। अर्जुन बेटा, मैं बस इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं ला रही थी। तुम दुखी मत होना बेटा। मिशा को भूल जाओ। मेरे लिए वो लड़की अब कुछ मायने नहीं रखती माँ। मेरे लिए तेरे आंसू उससे ज्यादा कीमती है। मैं तेरे हर एक आंसू का इंतकाम लूंगा माँ। मैं महर्षि परिवार को बर्बाद कर दूंगा। माँ, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शालिनी घर चली गई। अर्जुन, जिसने मिशा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन उसी हादसे से वो कोमा में चला गया। महर्षि परिवार ने उसकी माँ शालिनी को बदचलन कहकर घर से निकाल दिया। अपने बीमार बेटे को लेकर शालिनी एक छोटे से घर में रहकर उसका इलाज करवा रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अर्जुन का बचना मुश्किल है। लेकिन उस दिन एक चमत्कार हुआ। 6 साल बाद अर्जुन आंखें खोल चुका था, लेकिन होश में आने के बाद उसकी सबसे पहली ख्वाहिश थी, मुझे मिशा से मिलना है। शालिनी बेटे की जिद पूरी करने उसे मिशा के घर ले आई, लेकिन उसे कहां पता था कि वहां मिशा और कबीर की सगाई हो रही है। अपमान का जहर पीकर अर्जुन सड़क पर लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। तभी अचानक एक कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। अबे ओए देवदास की छठी औलाद, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली। वो थी शिवन्या खुराना, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून राजवीर खुराना की इकलौती बेटी। अचानक अर्जुन आगे बढ़ा और एक झटके में शिवन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। शिवन्या की ओर आती हुई गोली अर्जुन के पीठ पर लग गई। पहले से ही कमजोर अर्जुन खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। शिवन्या की आंखें फटी रह गई। उसे समझते देर न लगी, ये गोली उसी के हिस्से की थी जिसे अर्जुन ने अपने जिस्म पर झेल लिया था। गार्ड्स, इसे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले चलो। कुछ ही देर में शहर के मशहूर हॉस्पिटल खुराना हॉस्पिटल में अर्जुन बेहोश था। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया। चारों तरफ सफेद बादल फैले हुए थे, जैसे वो आकाश के किसी अज्ञात लोक में पहुंच गया हो। तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी। उस गोल्डन ड्रैगन की पीठ पर एक नौजवान योद्धा बैठा था। उस योद्धा के चेहरे पर चमक थी। वो अर्जुन के चारों ओर चक्कर काट रहा था। वो कोई आम योद्धा नहीं था, ड्रैगन किंग था। क्या मैं मर गया हूं? तेरा शरीर तो पहले से कमजोर है। तूने एक लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जवानी के 6 साल गवा दिए, और आज फिर एक और लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम कौन हो? क्या सचमुच मैं मर चुका हूं? जवाब दे अर्जुन, आखिर तूने ये सब क्यों किया? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। एक बार धोखा खाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तेरे दिल में अभी भी दूसरों के लिए हमदर्दी है? धोखा देना सामने वाले की फितरत होती है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा ये सोचे बिना मदद करते रहना, यही मेरी फितरत है। क्योंकि इंसानियत सौदे से नहीं, कुर्बानी से साबित होती है।
ड्रैगन किंग कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हो। 10,000 सालों तक मैंने अपने वारिस का इंतजार किया। आज तुम्हें देखकर यकीन हो गया अर्जुन, मेरे शक्तियों के असली वारिस तुम ही हो। लेकिन याद रखना अर्जुन, ये ताकत कोई तोहफा नहीं बल्कि अग्नि परीक्षा है। अब तुम्हारा हर कदम या तो इस दुनिया को बचाएगा या मिटा देगा। अचानक वो योद्धा अपने ड्रैगन समेत सीधी रफ्तार से अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने घबराकर आंखें कसकर बंद कर ली। पल भर में वो तेज रोशनी बनकर अर्जुन के भीतर समा गया। इसी बीच आईसीयू में लेटे अर्जुन के शरीर ने हलचल की। उसका पूरा शरीर कुछ सेकंड के लिए सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और तभी बाहर डॉक्टर शिवन्या को अर्जुन की खराब हालत के बारे में बता रहे थे। उसका बचना मुश्किल है मैडम, मैं कुछ नहीं जानती, उस लड़के को बचाओ। तभी डॉक्टर की आंखें बड़ी हो गई। शिवन्या ने पीछे मुड़कर देखा, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अर्जुन वहां से जाने लगा। डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रुको, ये कपड़े पहन लो, तुम्हारे कपड़े खून से भीग गए हैं। अर्जुन का शरीर अभी कुछ घंटे पहले हड्डियों का ढांचा लग रहा था, अब वो पूरी तरह मजबूत और ताकतवर लग रहा था। इसके तो 6 पैक है, वाह क्या बॉडी है। शिवन्या से ज्यादा अर्जुन खुद हैरान था। मैं शिवन्या हूँ, शिवन्या खुराना। शिवन्या को कुछ भी जवाब दिए बिना अर्जुन वहां से जाने लगा। इसने मुझे इग्नोर कर दिया है? शिवन्या उसके पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। ए हेलो मिस्टर, इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, लड़के तरसते हैं मुझसे बात करने। तभी पास से गुजरते एक ट्रक से बर्फ की एक बड़ी सिल्ली फिसली और सीधे शिवन्या की तरफ आने लगी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही अर्जुन आगे बढ़ा। उसने एक कदम में दूरी मिटाई और उस बर्फ की सिल्ली पर ऐसा पंच मारा कि सारी बर्फ हवा में ही चकनाचूर हो गई। शिवन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। ऊपर एक ड्रैगन गर्जना करता हुआ उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था। अब वो ड्रैगन किसी और का नहीं, सिर्फ अर्जुन का था। आज से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी अर्जुन, और अब तुम बन गए हो नए किंग ऑफ ड्रैगन। अब क्या होगा आगे? कौन था वो नौजवान योद्धा जिसने 10,000 सालों से अर्जुन की प्रतीक्षा की थी? आखिर शिवन्या की जान को किससे धोखा है? क्या अर्जुन उसे बचा पाएगा? क्या ड्रैगन किंग बना हुआ अर्जुन अपनी मां के अपमान का बदला लेगा? जानने के लिए सुनिए रहस्य और रोमांच से भरी हमारी कहानी किंग ऑफ ड्रैगन, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।